आतंक का नया अड्डा बना कनाडा। भारत से पंगे में ट्रूडो ने किया अपना नुकसान। ट्रेड डील तो जाएगी ही, ट्रूडो की कुर्सी भी नहीं बचेगी, होगा हजारों करोड़ का घाटा। ट्रूडो की मदद कर रहा पाकिस्तान। अफगानिस्तान का सबक याद रखिए कनाडा पीएम। कनाडा की पीएम जस्टिन ट्रूडो को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जो वो करने जा रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। यूक्रेन को जिस तरह से जेलेंस्की ने डुबोया, वही काम जस्टिन ट्रूडो ने भी किया। दूसरों के कहने में आकर नाजायज पंगा ले लिया। भारत ने जो अब तक कदम उठाए हैं उनसे ट्रूडो एकदम बैकफुट पर हैं। लेकिन भारत सरकार यही नहीं रुकने वाली। खालिस्तानियों पर अमेरिका की पहले से ही नजर है। कश्मीर को शांत करने के लिए हिंदुस्तान पंजाब को अशांत होने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। भारत के विदेश मंत्रालय ने बड़े साफ शब्दों में कहा है, हमने कनाडा की धरती पर आतंकवादी गतिविधियों के बारे में उनसे बहुत विशिष्ट जानकारी साझा की, लेकिन कनाडा ने कोई विशेष जानकारी भारत के अंदर शेयर नहीं की। कनाडा आतंकवादी गतिविधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। उसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के बारे में सोचने की जरूरत है। यह बयान साफ बता रहा है कि भारत सरकार का मूड कैसा है। अब सवाल है कि जो ट्रूडो ने किया है उसके बदले अगर भारत और कनाडा के रिश्ते इतने खराब हो जाएं कि दोनों देश एक दूसरे से व्यापारिक रिश्ते भी खत्म कर लें, तो किसको नुकसान ज्यादा होगा? क्योंकि सीधे तो कनाडा भारत को टक्कर दे नहीं सकता, तो इसका सीधा जवाब है कि कनाडा को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। कैसे, वो बताएंगे। लेकिन पहले जानिए कि भारत कनाडा की ट्रेड डील क्या अब अटक जाएगी? इसकी उम्मीद काफी ज्यादा है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता काफी समय से चल रही है, जिसमें हाल के समय में तेजी भी आई थी। इसके बाद 2023 के आखिर तक भारत कनाडा के बीच व्यापारिक डील पूरी होने की उम्मीद थी। लेकिन अब भारतीय राजनयिक के निष्कासन के ट्रूडो के फैसले ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। इस डील के अटकने से भारत से ज्यादा नुकसान कनाडा को होगा, क्योंकि भारत के लिए कनाडा के साथ व्यापार समझौते से होने वाले फायदे सीमित हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल भारत कनाडा व्यापार 8.2 अरब डॉलर का था। इसमें कनाडा भारत का 35वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। वैसे दोनों देशों के बीच में व्यापार समान रूप से संतुलित है। कनाडाई पेंशन फंडों के लिए भारत हमेशा से निवेश के लिहाज से आकर्षक रहा है। कनाडा के पेंशन फंड CPPIB ने भारत में करीब 1.21 लाख करोड़ का निवेश किया हुआ है। यह निवेश लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके अलावा ब्रुकफील्ड और कन्वर्जेंट फाइनेंस का भी भारत में अच्छा खासा निवेश है। भारत सरकार अगर अपने हाथ खींच लेती है तो कनाडा को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिसका अंदाजा ट्रूडो को पहले से नहीं था। उनको लगा कि भारत इतना सख्त रवैया नहीं अपनाएगा, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, सबसे बड़ा मुद्दा कनाडा और पाकिस्तान द्वारा वित्त पोषित और समर्थित आतंकवाद है। इसीलिए अगले आदेश तक कनाडा के लिए वीजा सर्विस को निलंबित किया जाता है। पाकिस्तान का हाथ तो इसमें है ही, उसके साथ ही 2 और बड़े देश भी इसके पीछे हैं, जिन्होंने जेलेंस्की में हवा भरकर रूस से भिड़वा दिया। अब जेलेंस्की और यूक्रेन का हाल आप देख रहे हैं। बाहर से प्रतिबंध लगा देना और सामने से लड़ना 2 अलग अलग बातें हैं, जिन्हें अगर ट्रूडो समझ लेते तो ऐसी गलती कभी ना करते।